नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली में मुस्लिमों को माल खिलाने वाली केजरीवाल सरकार की पोल खुली तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के केजरीवाल की मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर जोरदार हमला बोला है। आरोप लगाया गया कि केजरीवाल मुस्लिमों के वोट पाने के खातिर हिंदुओं के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासी तू-तू मैं भी जाहिर है जारी है और इसी के बीच केंद्रीय सूचना आयोग ने मस्जिदों के इमामों को वेतन देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताया है। इस बयान के बाद नई बहस एक बार फिर छिड़ी, क्योंकि आयोग ने किसी धर्म विशेष के मौलवियों को पैसा देने की नीति को गलत रिवाज कहकर एक तरह से खारिज किया। तो सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मौलवियों को भत्ता दिया ताकि वोट की सुरक्षा मिल सके? आज इस मुद्दे की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में जो मदद की जा रही है क्या वो संविधान के खिलाफ है। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल है, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि ये पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, सूचना आयुक्त उदय माहुकर ने यह कहा है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मौलवियों को भत्ता वोट की सुरक्षा है? सवाल यह भी कि केजरीवाल की मुस्लिमों से आखिर यारी तो हिंदुओं से धोखेबाजी। मौलवी को माल तो फिर हिंदू क्यों खाली हाथ? जब बराबर की जिम्मेदारी तो क्यों फिर साजिश रची जा रही है? क्या ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारे वाली सियासत है जो केजरीवाल कर रहे हैं? हमारे साथ तमाम गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हमीद नोमानी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। फाजुल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर। मुफ्ती वजाहत काजमी, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर विवेक सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पर। सबसे पहले अश्विनी दुबे जी, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और चूंकि ये मामला समझने वाला है, केजरीवाल जो कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं सारी चीजों को, ये एक अलग बात है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और 1993 में क्या कुछ कहा गया और क्यों आज इस पर सवाल उठ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि जो मस्जिद की देखभाल के लिए, मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए इमाम को सरकारी खजाने से पैसा दिया जाए, जिसको जस्टिस आर एम सहाय की बेंच ने 13 मई 1993 के जजमेंट में वैलिड ठहराते हुए और कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारी पैसे से जो है इमाम को सैलरी। अश्विनी जी, मैं आपको माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बड़ी बहस इस वक्त कर रहे हैं। चूंकि मौलवियों को भत्ता दिया जा रहा है तो क्या बड़ा सवाल ये कि वोट की सुरक्षा बनाई जा रही है। मुस्लिमों से यारी तो फिर हिंदुओं से धोखेबाजी क्यों? हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अश्विनी दुबे जी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अश्विनी जी, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा, ये मामला दरअसल कहता क्या है और फिर आखिर इस फैसले पर, सुप्रीम फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के मुताबिक 3 कैटेगरीज बनी। पहली कैटेगरी ये थी कि जो मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में हैं और सरकार के नियंत्रण में है तो उन पर यह आदेश शासित लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। दूसरा उसमें कहा, लेकिन अगर उसका कोई स्वतंत्र आय नहीं है तो उनको जरूर पारिश्रमिक दिया जाएगा। दूसरा, उन मस्जिदों के लिए जो अपने से संबंधित राज्य के जो बोर्ड इनके हैं, वक्फ बोर्ड, उनके साथ पंजीकृत नहीं है, जो इस्लामी विश्वास के सदस्यों द्वारा संचालित नहीं है, तो ऐसे इमामों को पारिश्रमिक देने की बात कहेगी, जो कि जो प्रचलित वेतनमान है पंजाब और हरियाणा का, जो उस पर पंजाब और हरियाणा के जो बोर्ड थे वो देते थे सैलरी, तो उनका दिशा निर्देश के रूप में इसको माना जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो प्रत्येक मस्जिद की आय का पता लगाएगा। ये भी उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर था कि जितनी मस्जिदें 1993 में देश भर में संचालित हैं, उनकी क्या आय है, कितने इमामों, उनके इमामों की संख्या क्या है और वो पूर्णकालिक है या अंशकालिक है, यानी फुल टाइम इमाम है या शॉर्ट टर्म इमाम है। उसके अलावा जहां सभी मस्जिदों में फुल टाइम इमाम काम कर रहे हैं, उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। जस्टिस आर एम सहाय की जजमेंट थी और पांडिचेरी बोर्ड का हलफनामा भी उस समय एक आया और बोला कि 6 महीने के अंदर राज्य जो है इस पर पता लगाएंगे और उनको देंगे। देखिए, उस समय की क्या परिस्थितियां थी।
लेकिन अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से अगर हम शुरू करें, अनुच्छेद 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। आर्टिकल 25 कहता है कि सभी लोगों को इक्वालिटी होगी, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस और फ्रीडम को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि स्टेट जो है लॉ बना सकता है उसको रेगुलेट करने के लिए। अनुच्छेद 26 संविधान का कहता है कि जितना भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है किसी भी सेक्शन का, उसको राइट होगा अपना जो रिलीजियस कैरेक्टर, पूजा पाठ के लिए चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसको मेंटेन करने का इंस्टीट्यूशन। अब सवाल यहाँ है कि जब अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अनुच्छेद 25 कहता है कि सबको अधिकार होगा, ऐसी परिस्थितियों में जो अभी का राइट टू जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ये उसका वायलेशन है, क्योंकि सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर की मनी से, सेक्युलर फैब्रिक जो हमारे देश का है उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए आप जो है सैलरी नहीं दे सकते हैं। ये संविधान की मूल भावना का जो वो है, मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए जो एक ऑर्डर है, अगर हम देखें एक्चुअल में, अगर हम देखें संविधान की मूल भावना की बात करें, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जहां हम देखें, वो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ से लेकर के सबको एक समान राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रीच रिलीजन की जो बात है, वो इक्वालिटी की बात करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं 1993 की जजमेंट आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, और वही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कमिश्नर ने। और फिर तो सर ये राइट टू इक्वालिटी में आया भी तो नहीं। अब्दुल हमीद नोमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। सर किस तरह के बेनिफिट्स आपको अब तक मिलते रहे हैं, इमामों को मिलते रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि चूंकि अब सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि सूचना आयुक्त कह रहा है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, लेकिन ये चीजें की जा रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। देखिए, संवैधानिक रूप से अश्विनी कुमार जी की बात जो है वो सही है। वो कोई भी धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट जो है मंदिर मस्जिद बनाने में या जो है कोई ऐसा व्यवहार करने में जिससे लगे कि एक जो है समुदाय या धर्म के साथ जो है उनका अलग व्यवहार है और किसी और के साथ अलग व्यवहार है, तो ये जो है वो सही नहीं है। और चाहे वो मौलवी हो या पंडित हो, किसी भी धार्मिक कार्य में जो आम सामान्य जन जो है जो कर राशि जो है देता है, तो उसको जो है आप किसी एक पक्ष पे जो है वो धार्मिक मामले पे जो है वो खर्च नहीं कर सकते हैं। ये जो है जो भी हो रहा है, वो अगर वो वक्फ संपत्ति की आमदनी है, जैसे कि दिल्ली में वक्फ संपत्ति की जो है वो 30 लाख के करीब जो है वो महीने की आमदनी है वो, तो अगर ये पैसा अगर वो इमामों को, मुअज्जिनों को अगर वो दिया जाए एजाजिया में, देन में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि सरकारी फंड से जो आम जन के कर से जो है जो राशि जो है वसूली जाती है, उसको किसी भी धर्म पर जो है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो या किसी और रूप में हो, उसको जो है वो बंद होना चाहिए। वो हम जो जनहित में जो है वो काम होना चाहिए, उसी में उसको खर्च होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, इमाम हो, पंडित हो, इन लोगों पे जो है वो खर्च करना सही नहीं है। और अगर उसको जो है आप जो है वो बराबरी के संदर्भ में देखें तो फिर जो है वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो या पंडित हो, कोई भी हो। ठीक है, फाजुल अहमद जी, ये मानदेय के रूप में मिल रहा है या फिर सैलरी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फंड दिया जा रहा है इमामों को, ये जनरेट कहाँ से होता है? ये कोई कर के पैसे से नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा मुसलमानों की संपत्तियाँ जो वक्फ होती हैं वो सरकार के अधीन आती हैं, उसकी पूरा फ़ायदा सरकार उठाती है। ऐसा किसी धर्म में नहीं है। सिर्फ मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ कर देते हैं, यानी अल्लाह के नाम दे देते हैं, लेकिन उसका पूरा जो फ़ायदा है वो सरकार उठाती है। उससे जो पैसा आता है उन पैसों से इनको तनख्वाह दी जाती है, कोई सरकारी कर के पैसे से नहीं दी जाती। अगर दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली में अगर केजरीवाल है तो बीजेपी, हरियाणा में तो बीजेपी है। अभी 1 अगस्त 2022 को 5,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाया है अभी हरियाणा ने इमामों की तनख्वाह, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है इसलिए दिया जाता है, ना कि सैलरी है? से काफी पैसा सरकार को मिलता है, उस पैसे का उपयोग वो इमामों को सैलरी देने में करते हैं। इसमें कोई टैक्स पेयर का पैसा यूज नहीं हो रहा है। लेकिन फाजुल जी, आरटीआई भारत पूरा कर ले,
देखिए दिल्ली में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार वहां भी दे रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार वहां भी दे रहे हैं, और आज से नहीं 14 से जब से जो है व्यवस्था बनी तब से दे रहे हैं। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता तो ये कभी नहीं देते मुसलमानों को, ये तो और लेकिन सर जो आरटीआई में बात निकल करके आई है ये उससे बिल्कुल उलट है जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उनका मानदेय के नाम पे नहीं। किसने आरटीआई लगाया, क्या सवाल पूछा, उसका जवाब क्या है, ये यहाँ बहस का सर आरटीआई तो कोई भी लगा सकता है, आरटीआई तो एक कॉमन, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ठीक है बोले, जो मुसलमानों की संपत्ति दान कर देते हैं ना, सिर्फ मुसलमानों ने जो अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं, उसका पूरा सिस्टम, वो पूरा संपत्ति का मालिक जो है वो सरकार है। उससे जितनी आय होती है, बहुत प्राइम प्रॉपर्टी देश के अंदर वक्फ संपत्तियां हैं और बड़े बड़े लोगों के घर हैं, तो उनसे जो भी आमदनी होती है सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। लेकिन फाजिल जी आप कह रहे हैं कि क्या किया जाता है, हम आपके सामने वो बात रख रहे हैं जो आरटीआई से निकल करके सामने आई है। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में है। विवेक जी क्या समझ आ रहा है, मौलवियों को भत्ता, क्या वोट की सुरक्षा है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आरटीआई से जो बात निकल करके सामने आई है, क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? बात सुन रहा था, देखिए आर्टिकल अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक अगर एक जो मेन मुद्दे की बात करता है वह है इक्वालिटी की, हम सब समान है इसकी बात करता है, और इसे जो है मूल भावना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मूल भावना का कैसे हम जो है अनदेखी कर रहे हैं, इससे साबित होता है। रही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देखो हम सब सम्मान करते हैं, और समय काल परिस्थिति ये जब बदल जाती है तो पुनर्विचार होता है, और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जो है पूरी गुंजाइश है। रही बात देखिए सरकार का फैसला आपको देखना पड़ेगा, सरकार को पैसा आता कहाँ से है। सरकार का जो इनकम का सोर्स है वह जो है आम टैक्स पेयर की मनी का होता है। अब टैक्स पेयर की मनी का जो सरकार को मिलता है उसको आप पंडितों को दे दीजिए, उसको आप इमामों को दे दीजिए, लेकिन देश में तो किसी पुजारी को, किसी महात्मा को तो मिलता नहीं है, लेकिन इमामों को मिलता है। तो ये बिल्कुल जो है संविधान की जो मूल भावना है उससे खिलाफ है, क्योंकि आप टैक्स पेयर के पैसे को आप इस तरीके से किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आप बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते हैं। संजय जी, मैं नुमानी जी की बात सुन रहा था, और एक और सी बात देखिए 10 सेकंड में और लूंगा। देखिए अभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता है, किसके कंट्रोल में है मैं इसमें नहीं जाता, सबको पता है किसके कंट्रोल में है और कितना पैसा वहां से आता है। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों से पैसा आता है, तो सरकार को फिर सब पैसा तो फिर सब पंडितों और पुजारियों को दे देना चाहिए अगर आपके तर्क के हिसाब से ले। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यह मूल भावना के खिलाफ है। आप किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज में एक बहुत जो है आप खराब संदेश दे रहे हैं, जिससे हमको बचना चाहिए। संजय जी, कोरोना के वक्त में केजरीवाल जी ने तमाम लोगों की सैलरियां रोक दी, ये कह करके कि पैसा है नहीं, हमारे को केंद्र की तरफ से दिया नहीं जा रहा, लेकिन वो मुफ्त की रेवड़ी बांटना वो भूले नहीं। आरटीआई में जो बात निकल करके सामने आई है वो यही कि मानदेय के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए गए, और पिछले 8 साल की ये जो पूरी फहरिस्त है वो हमारे साथ थी। क्या लगता है, मुफ्त की रेवड़ी बांट करके अगला चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि गुजरात और हिमाचल को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ? गुड इवनिंग शिखा जी एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए 2-3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे काबिल मित्र अश्विनी दुबे जी ने आर्टिकल के बारे में सारा चीज़ बता दिया, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा शिखा, लेकिन इस बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए और हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर है उसको समझने के लिए। जब वो जजमेंट आया तो उस पेपर को आप पढ़ेंगे तो उसको मस्जिदों को 5 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 कैटेगरी में आता गवर्नमेंट के अंडर में जो मस्जिदें हैं, सेकंड होता वक्फ बोर्ड के अंडर मस्जिदें हैं, थर्ड होता जो पब्लिक यानी वक्फ बोर्ड ने पब्लिक उसको मैनेज करती है, और फोर्थ है मॉस्क विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद वक्फ बोर्ड एंड लोकल प्लेयर करते हैं, और थर्ड जो लास्ट कैटेगरी में आता है छोटे मस्जिद होते हैं उनके लिए। तो लेकिन इस जो क्लॉज है 13 मई 1993 को जजमेंट पास हुआ था, उसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल थे ये अप्लीकेबल नहीं था। देखिए बहुत ही राजनीतिक पार्टियां बड़ी ही समझदार होती हैं, वो छोटा सा क्लू लेकर के अपना उल्लू सीधा कर लेती है। तो उन्होंने क्या गवर्नमेंट कंट्रोल पे नहीं, उसमें जजमेंट में कैटेगोरिकली मेंशन है कि आप रिपोर्ट बनाएं, वक्फ बोर्ड के साथ बैठ करके एक प्रारूप तैयार करें, और उसको 6 महीने में बनाएं, उसको प्रयामित करें और उसको चीज़ों को लागू करें। तो ये सरकार और वक्फ बोर्ड को बनाना चाहिए था। किसकी बात कर रहा हूँ? जो गवर्नमेंट के अधीन में है। तो इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे कि केजरीवाल साहब ने क्या। देखिए ऐसा है कि पैसे पहले से भी दिया जाता था, जैसे हमारे काबिल मित्र ने बताया, देते रहते थे अंडर सम कंट्रोल। उनकी क्या सैलरी क्या होती थी? 400, 500, 1200, 1500। लेकिन आपको मैं डेटा देता हूँ, 2016-17 में 5000 सैलरी देते थे, 17-18 में 10,000 हो गई है, 18-19 में 10,000 थी, 19-20 में 18,000 हो गए, 20-21 में 18,000। अगर आप
उनका ग्रोथ देखेंगे 260%। तो ये देखिए ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो पॉइंट्स होते हैं उस पर वो खेल रहे हैं। देख, आपको अगर पैसा देना है कोई बुराई नहीं, आप दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम कहते हैं पादरी को मिले, पंडित को मिले, मुल्ला जी को मिले, सबको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो नियम है, प्रारूप है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव करके अपना वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर ली जाए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज जो समाज है उसमें विघटन हो रहा, कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा, कहीं ना कहीं हमारे बीच में मतभेद हो गए। भाई देखिए, सारे आर्टिकल आपने हमारे मित्रों ने बता दिए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आर्टिकल में सबको बराबरी का दर्जा, ऐसा नहीं कि आप एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है कि भैया ये वफ की कमाई नहीं है। मैंने आपको चारों पांचों प्रारूप दे दिया, मैं लिखित जजमेंट की कॉपी आपको दे सकता हूं। तो वो जो गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन फाजिल जी, संजय जी, फाजिल जी तो यही कह रहे हैं कि वो चूंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है इसलिए उन्हें दिया जा रहा है, कोई मानदेय थोड़ी है। देखिए अभी मैं नहीं संजय जी, एक सर मिनट, नहीं, अगर मान ली दिल्ली फाजिल भाई सरकार- सुन लो, बस एक मिनट फिर आप बोल लीजिएगा। दिल्ली सरकार अपीसमेंट करे तो हरियाणा तो बीजेपी है, वो क्यों अपीसमेंट करेगी? देखिए ऐसा, वो तो और खत्म करेगी। 5,000 तो अगस्त 2022 में बढ़ा दिया। देखिए ऐसा 5,000 रुपए तनख्वाह, पहला राज्य बना उस देश के अंदर जो 22 में 5,000 रुपए मौलवी की तनख्वाह बढ़ाया, लेकिन मौलवी की तनख्वाह बढ़ाया। वो कौन सा अपीसमेंट कर रहे हैं? चलिए मान लिया, नहीं आपकी बात को आगे ले चलता हूं। ये बताइए कि आपके पास डेटा है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए सैलरी पे खर्चा किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। आप स्टेट, आप देख, घुमा नहीं रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। आप बीजेपी ने अरे किया ना, भाई तो हरियाणा देखिए ऐसा है, जो रूल्स नहीं, जो रूल्स कांग्रेस वो तो अपीसमेंट नहीं करेगा ना मुसलमान का। 1993 में किसकी सरकार थी अरे सेंटर हम में? अभी की बात अरे कर रहे हैं, सुन तो लो अगस्त सर, 2022 अरे में सर सुन हरियाणा तो लो, फाजिल जी, जब कानून का ज्ञान हो तो सुनना आप चाहिए। सिर्फ एक भत्ते को उठा करके सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, संजय जी अपीसमेंट आपसे आप- पूछ रहे हैं अपीसमेंट कि की आपके बात पास करें। व्हाट इज द प्रूफ, वो वही तो पूछ रहे हैं। अरे आप सर, बताइए ना। अरे 22 अगस्त 22 में 5,000 तनख्वाह बीजेपी सरकार ने हरियाणा में इमामों की बढ़ाई है। इस पर प्रूफ की क्या जरूरत है? आप देखिए निकाल के डाटा अभी। आप कंपैरिजन कर रहे हैं। संजय जी यही तो पूछ रहे हैं। वहां भी अरे बीजेपी की सरकार भूल जाइए, सरकार भूल जाइए। अरे अपीसमेंट पे अरे आप सर बात सुन करें, तो इस पे हम लीजिए कह सर, रहे हैं। पूरी बात सुन और जो भी लीजिए। देखिए, अश्विनी कोई जी यहाँ पे संपत्ति- बैठे हैं, हमारे काबिल मित्र देखिए, हैं, कानून के ज्ञाता है, हम कानून समझते हैं। सुन लीजिए सर, 93 में ये कानून आया, 93 में किसकी गवर्नमेंट थी? एक मिनट फाजिल जी को सुन लेते हैं। क्रिश्चियन ने अपनी कंपनी एक्ट में प्रॉपर्टी रखी और मुसलमानों ने वक्फ की वक्फ अरे बनाया। सर सुन तो जो लो। संपत्ति जिसका कोई वारिस नहीं है और हम नहीं वफ, अच्छा ये आपको शायद पता नहीं, वफ एक्ट 1954 कैसे बना था? सर ये सिर्फ वक्फ बोर्ड पे लागू नहीं होता, ये मंदिरों को भी दान दिए जाते हैं। संजय जी, ट्रस्ट को जाता है, संजय जी, कंपनी एक्ट का पैसा कंपनी को जाता है और वक्फ प्रॉपर्टी का पैसा सरकार को जाता है। उस वक्फ की संपत्ति से जो पैसा अर्जित होता है उससे सरकार इमामों को तनख्वाह देती है। नहीं भैया, आप यही तो आप गलत कर रहे हो। आप अगर जजमेंट पढ़ लोगे, अरे आप शायद अश्वनी जी समझ सकते हैं, ये जजमेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट था, 1993 का जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें तकरीबन 11 पॉइंट्स हैं। अरे आपके प्रॉब्लम क्या है ना फाजिल भाई, आप बिना तथ्यों के बात कर रहे हो। एक फैक्ट दे रहा हूँ, जजमेंट की कॉपी दे रहा हूँ, पढ़ लो। पैसे से जला गया। आप पढ़ने नहीं चाहते हो, सरकारी पैसा अरे 1 लाख दीपक, अयोध्या में 1 लाख दीपक जलाए ना, सारे अरे ये बताइए, आप बोलते हो कि सर मैं गुजारिश करूंगी एक एक करके आप बोलेंगे। थाने में जन्माष्टमी मनाई जाती है, पूरे देश के थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये तो आज नहीं कर रहा है, हम लोग तो और खुश हो जाते हैं, थानों में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भारत देखिए ऐसा है ना, ये हवाई बात करेंगे, हवाई। ये मेरे पास किसके पैसे होती है? आप बोलोगे पीसीआर को भेज दूंगा। अरे थाने में जन्माष्टमी किसके पैसे से होती है? हमको बताइए ना, लिखा है किसका अपीसमेंट कर रहे हैं? थाने में 1 लाख दीपक अयोध्या में जलाए ना आपने, किसका अपीसमेंट कर रहे हैं आप बताइए। वहां जाके प्रधानमंत्री जो खर्चा कर रहे हैं इस देश में, बुद्धिस्ट है, आदिवासी धर्म हिंदू है, अच्छा ठीक है, तो सारे धर्मों पर पैसा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं गुजारिश करूंगी आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर क्योंकि बड़ी बहस लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में मुस्लिमों को माल खिलाने वाले केजरीवाल सरकार की पोल खुली तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के केजरीवाल की मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर अब जोरदार हमला किया है। सूचना आयुक्त उदय माहूकर ने कहा है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या मौलवियों को भत्ता वोट की सुरक्षा के लिए? सवाल ये भी कि केजरीवाल की मुस्लिमों से यारी तो हिंदुओं से आखिर धोखेबाजी क्यों? मौलवी को माल तो हिंदू आखिर खाली हाथ क्यों? क्या बराबर की हिस्सेदारी आखिर क्यों साजिश रची जा रही है? क्या ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारे वाली सियासत है? हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, साथ ही तमाम गेस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मुफ्ती वजाहत काज़मी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, वो भी हमारे साथ मौजूद। मुफ्ती जी, संविधान कहता है कि बराबरी का हक है, लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एक धर्म विशेष को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडे को सेट कर रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए मेरी बहन, डिबेट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सामने आ जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है और जो अभी ये 1993 के जजमेंट की बात हो रही है, हमारे मौलाना जमील इलियासी साहब मरहूम, अल्लाह उनको मदद करे, उन्होंने वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, इमामों के लिए, मुअज़्ज़िनीन के लिए, लेकिन बहुत कुछ वो चाहते थे, बहुत कुछ किया भी और बहुत कुछ नहीं हो सका। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि वक्त पढ़ने पर वो शूद्र होता है, वक्त पढ़ने पर वो मूर्ख बन जाता है। वो जरूरत के अनुसार है। वक्फ बोर्ड में अभी कोई मेरे भाई कह रहे थे, कोई मुस्लिम स्कॉलर ही के नाम से कोई थे, अभी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जगहों पर सरकार कब्जा है। मुझे मात्र पूरे मुल्क में वो एक जगह बताते कि जहां वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में या अपने इस्तेमाल में ले रखा है। वक्फ बोर्ड को तो मुसलमान ही खा गया। आज तक उसका कोई ठाकुर, कोई जैन, कोई पंडित चेयरमैन नहीं हुआ, मुसलमान हुए हैं और सारी वक्फ संपत्तियों को उन्होंने बर्बाद किया है। और जहां तक तनख्वाहों की बात आ रही है, इमामों को भत्ता देने की बात आ रही है, जो वक्फ बोर्ड की आमदनी आप उससे दीजिए। एक भी वक्फ बोर्ड नहीं चल पाएगा अगर सरकार ग्रांट नहीं देगी। और सरकार से ग्रांट लेकर के आप जुल्म ये कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के इमामों को तो दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल दिल्ली के प्राइवेट इमामों को भी, हजारों इमामों को भी तनख्वाह करोड़ों को हिसाब से दे चुके हैं। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि वक्फ बोर्ड के इमामों को अब 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, सब भूखे बैठे हुए हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का पैसा, ये कहते थे नीम सरकारी इदारा है, हाफ सरकारी इदारा है। जब उनसे कहा जाता है सरकार का काम करो तो वो हाफ सरकारी हो जाता है। जब उनसे कहा जाता है कि कोई बात हो तो सरकार से ग्रांट की मांग करते हैं और 50-50, 100-100 करोड़ की ग्रांटें लेकर के। और मैं कहता हूं अगर इतना ही शौक है ना तो मुसलमानों ने जिन प्रॉपर्टियों पर वक्फ की कब्जा किया हुआ है वो छोड़े, इमामों को खूब तनख्वाहें दें, मुअज्जिनों को खूब तनख्वाहें दें, वक्फ से कमाए, वक्फ को दे दें। सरकार से ग्रांट क्यों मांगते हैं? और जब सरकार से ग्रांट मांगते हैं तो वो मंदिर के ठीक है। समय आपके पास हमारे साथ गेस्ट का पैनल है। मुफ्ती वजाहत काज़मी, जिस बात का जिक्र कर रहे थे फाजिल साहब, आप उस बात से कितना ताल्लुकात रखते हैं? वो साफ साफ जिस चैप्टर, जो क्लोज चैप्टर्स थे जिसका जिक्र आप नहीं कर रहे थे, वो मुफ्ती साहब ने कर दिया है। काज़मी साहब की भाषा जो है ना सियासी, हम उस पर नहीं जाते। हम सीधे सीधे ये कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार की एजेंसी है। सरकार वक्फ बोर्ड के कर्मचारी रखती है, सरकार वक्फ बोर्ड को ज़मीन देती है, सरकार ऑफिस चलाती है, चेयरमैन की नियुक्ति भी सरकार करती है। पूरा सरकार ही है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, वक्फ बोर्ड सरकार है। उस सीधे सीधे जो वक्फ की संपत्ति है उसकी सुरक्षा का काम करना, उसका संचालन करना, उससे जो आमदनी आती है उसे घटाना बढ़ाना, सब कुछ वक्फ के नियंत्रण में है और सरकार के नियंत्रण में वक्फ है। अब इसमें कहाँ प्रश्न उठता है कि ये हो गया और वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुफ्ती जी, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर वक्फ की संपत्तियों में सियासतदानों में आ रहे हैं। शिखा जी ये वक्फ बोर्ड वाकईतन एक बड़ा इदारा है और सब वक्फ संपत्ति मुसलमानों की दी हुई है और उसी पर ये डिपेंड करता है, तो सरकार से ग्रांट लेनी छोड़ दे। और फिर ये प्राइवेट इमामों को, ये फैज भाई इस बात की बात क्यों नहीं कर रहे कि प्राइवेट इमामों को इन्होंने क्यों तनख्वाहें दी हैं? तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, जबकि उनको तो महल्ले के लोग तनख्वाह देते हैं। और यहाँ वकील भी है मेरे भाई कहीं पैनल में, वो बता देंगे कि क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि किसी प्राइवेट और मोहल्ले के इमाम को आप वक्फ बोर्ड से, सरकार की उससे खजाने से पैसे दे देंगे? वक्फ एक्ट को समझिए ना,
वक्फ एक्ट क्या है? वो सरकार का ही एक्ट है वो। उस कानून कानून पास समझाइए है, ना उसके मुझे। संविधान से अरे भाई, मुफ्ती जी वो मुझे कह तो समझाइएगा। रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वक्फ एक्ट समझिए ना क्या है वक्फ एक्ट। फाजिल जी पहले आप वक्फ एक्ट कंफ्यूज समझिए। कर रहे हैं, या तो आप कंफ्यूज है, जनता को हाँ, confuse समझाइए कर रहे नहीं हैं। है। बिल्कुल आप- वक्फ एक्ट क्या आप बोलता है? देखिए, आप सियासी आपको बातें मैं कर रहे हैं, 5 हम कैटेगरी genuine समझा बात कर दिया। रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं फैजल भाई, आप कैसे कंफ्यूज होगा? हैं बट और आप आप यहाँ बैठकर understand, लोगों को भी आप कंफ्यूज बिहार करना जाना चाह रहे हैं। आप खुद कंफ्यूज हैं। फाजिल जी आप सिर्फ हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, आपके स्कॉलर कह तो रहे हैं कि आप समझाइए ना। भाई बिल्कुल आपका हमारा कानून का ज्ञान जीरो है, अरे भाई, आपको आपको एक्ट का ज्ञान जानकारी जीरो है, है। क्योंकि कितने आप तरह के भाजपा अरे के- भाई भाजपा भाजपा प्रमोशन कांग्रेस करना इसी है में तो आप आपका जिंदगी कह जी दिए रहे हैं। कानून अलग है। आप ये बताइए, और हमारा नाम जो फजील अहमद है, तो जजमेंट हमारे है लिए फजील कानून अहमद अलग है। साहब 5 तरह के को बता गए हैं मस्जिद अरे के भैया, नहीं। वक्फ एक्ट- अरे फाजिल बताओ जी मैं, उनका भी बताओ, नाम मुफ्ती बताओ, वजाहत क्या है? काज़मी है, वो भी तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रॉब्लम है उस एक्ट के तहत हमेशा सरकार को काम सत्य करना है। से सुप्रीम कोर्ट कोई भागते हो। सरकार नहीं है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, तो भाई कोर्ट तो कोई सुप्रीम सरकार कोर्ट नहीं ने है। बोला है और कितने तरह की appeasement- मस्जिदों में। सुप्रीम कोर्ट तो अरे appeasement नहीं सुप्रीम करेगी कोर्ट ना। का जजमेंट अरे तो पढ़ सुप्रीम लो। कोर्ट तो- सुप्रीम पढ़ना ही कोर्ट नहीं तो है। अपीजमेंट नहीं करेगी ना। अरे भाई, appeasement- सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, फैजल साहब या वो तो तो आप राजनीति सुनना नहीं करेगी ना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट। या आपने अरे सुप्रीम कोर्ट की सरकार तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने अपने जो आप गर्दन वक्फ है एक्ट रेत कोई में घुसा दी है। आप एक्ट अब मैं समझिए ना, तीसरा वक्फ चीज एक्ट क्या बोलूंगा। है? तो एक्ट शिकायत समझिए को पहले, बोला वक्फ जाएगा एक्ट क्या कहता कि है? भैया आपका नॉलेज तो जीरो है। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ 5 तरह के जो अभी मुस्लिम अरे वो स्कॉलर 5 बोल सब रहे इसी थे, में आके मैं 5 तो कह तरह रहा के हूँ 5 कि तरह दिल्ली के में होते हैं 500 और 500 इमाम को अगर सैलरी मिल रही है तो 25,000 इमाम काम कर रहे हैं। मौलवी उनको साहब ने सैलरी क्या तो बोला? आवाम के लोग दे रहे हैं जो ना। प्राइवेट है, प्राइवेट कौन अरे है? आप confuse मत होइए। आप घुमाइए मत। वक्फ भैया, आप बोर्ड कितनी- और कितने इमाम सेंट्रल को गवर्नमेंट सैलरी और देते एनी हैं? गवर्नमेंट कितना वो इमाम को प्राइवेट सैलरी होते दे रहे हैं। हैं? आपको 5%, फैक्ट ही 10% इमाम को सैलरी दे रहे हैं। अरे भाई 5%, अभी आप बोल रहे हो 2,500 हमारे पास मस्जिद है, अभी तो 2,500 को 5% पैसा तो हम लोग भाई दे रहे हैं ना, साहब, कहाँ आवाम से के लोग दे रहे हैं, हाँ? चंदा करके दे रहे हैं आपके उनको। वक्त की प्रॉपर्टी में सरकार का कोई हक नहीं है, पब्लिक वो पैसे से पैसा दे रहे हैं। यूज नहीं करती है। 100 करोड़ रुपए, अरे वक्फ की 100 संपत्ति करोड़ जो रुपए, कितने तकरीबन अरब की 100 करोड़ संपत्ति रुपए। देश के अंदर वक्फ की भैया सरकार के स्थान अंडर में पिछले है, 2014 सरकार से मालिक है लेकर उसकी, के 15 सरकार से उसको कह लीजिए, किराए पे चला और रही आज है, तक उसको आप वापस 100 कर करोड़ देंगे। रुपए खजाने से दिए गए केजरीवाल के। भैया कहाँ से खजाने आया में आता पैसा? है, खजाने से दिया जाता ये है। वक्फ बोर्ड का नहीं जो पैसा किराया वक्फ बोर्ड से भैया, आता है, ये वो अच्छा खजाने में बताइए, नहीं आता है। आप ये बताइए खजाने गवर्नमेंट से ही पैसा दिया लेती जाता है। है। अभी आपको वक्फ अभी एक्ट, आपको ना आपको वक्फ- आईना दिखा देता हूँ। पहले वक्फ ये एक्ट बताइए समझिए। वक्फ की प्रॉपर्टी भैया, का पैसा वक्फ के सरकार मालिक लेती तो है। है फाजिल कि जी, नहीं? फाजिल हाँ जी या ना? एक एक करके आप सवाल पूछ रहे हैं संजय जी, तो आप जवाब दीजिए। आप सिर्फ सुन कहाँ हरियाणा रहे हैं? पे जाकर अटक अरे गए सुन हैं, कहाँ रहे हैं? जवाब नहीं मिल रहा। ये सुन कहाँ रहे? हम तो बोल रहे हैं ठीक कि है, सुन- ये संजय कहाँ जी, तो आप बोल सवाल रहे हैं, पूछिए, आप मैं जवाब सुन दीजिए। रहे हैं। से पूछ ठीक है। रहा हूँ वक्फ बोर्ड जो बना है उसकी प्रॉपर्टी भैया वक्फ एक्ट पे बात कीजिए। वक्फ एक्ट क्या कह रहा है? अरे वक्फ सर एक्ट ये क्या कह रहा है, वो बड़ा ही बताइए पहले। दुर्भाग्य है। अरे आप ना वक्फ एक्ट पे बात ना कर रहे हैं। इनको कानून, अच्छा अब वक्फ क्या एक्ट बात क्या कर रहे है? हैं? ठीक है, ठीक भैया, है। चलो वक्फ एक्ट क्या है? जिस तरह से- 1954 क्या जिस तरह है? से क्या लिखा है उसमें? और बना क्यों? बन चुका है। एक कानून है ना, उस यार कानून के खिलाफ तो कोई सरकार नहीं कर sometimes सकती। I fail to understand why people not reading before coming on TV भैया हिंदी का debates. डिबेट है ये, अंग्रेजी का ठीक नहीं है अच्छा, आप ठीक है, लोग पढ़ संजय के जी। आया करो अरे कम से एकदम कम। पढ़ के आए। अब ये हमारे काबिल आपको मौलवी मिर्ची साहब लग रही मुझे है। कानून आपका की भाषा प्रोपेगेंडा, समझा रहे हैं। राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा हल हमने नहीं हो रहा है। डिग्री आप ली वो मन बात कर रहा कर- फाड़ के आप फेंक अपना दूं। अब मैनिफेस्टो इससे नहीं मुझे लागू फाजिल कर पा जी, रहे। फाजिल जी, मैं आपसे आप दरख्वास्त अपना करूंगी मैनिफेस्टो ऐसे। लागू नहीं देखिए, कर पा रहे। फाजिल जी, फाजिल जी, हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जो तमाम भारत के लोग हैं उन तक जवाब सही जाए। ये पॉलिटिसाइज करने वाली कोई चीज नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी यहाँ इस स्टूडियो में बैठ करके ये चीजें नहीं होनी चाहिए। संजय जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप एक लाइन में सवाल पूछिए। फाजिल जी, आप एक लाइन में जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। और इनका ये जवाब दे दे, लेकिन सच दे, घुमाए फिराए नहीं। वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उस पे क्या सरकार उसका पैसा है, जो भी कमाई होती है सरकार ले लेती है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप जो पैसा हाँ या ना में जवाब अरे दीजिए। बिल्कुल वो सरकार सरकार लेती है, खजाने सरकार बांटा है, खजाने में पैसा आमदनी जाता जो है, है। आमदनी आपको सरकार पता ही खजाने नहीं इस बांटती बात का। है, आपको पता वक्फ है की जो- वक्फ की जो भी आप सब प्रॉपर्टी का कानून की बात किराया कर रहे आता है हैं, वो वो सरकार में आपको जमा पता होता नहीं है। है। बाकायदा बैंक में अकाउंट बैंक में बैंक जमा में करके पैसा रसीद आता है, होती है सरकारी और खजाने हर में साल पैसा आता है। हर साल उसका रिटर्न फाइल होता है। लेकिन वक्फ फाजिल जी, सरकारी लेकिन रिटर्न फाजिल जी, करती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी आय बढ़ती चली जाएगी और हिंदू
हिंदुओं के साथ गद्दारी होती रहेगी। मैं 1 मिनट के लिए आपको रुकूंगी। देश में हर धर्म के अपने तरीके हैं। रखा है मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ये क्या बात है? ट्रस्ट गवर्न्स बाय रूल एंड रेगुलेशन। हम रूल्स एंड रेगुलेशन का ही तो जिक्र कर रहे हैं। बना सकता है, वक्फ बोर्ड अलग है, ट्रस्ट एनजीओ अलग है, इनको समझने की नहीं फाजिल जी, आप अभी ट्रस्ट से तुलना कर रहे हैं। ठीक है फाजिल जी, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे और अब्दुल हमीद ओमानी साहब भी इस बात का ही जिक्र कर रहे थे, संजय जी आप जो सवाल रख रहे थे, फाजिल जी हमारा सिर्फ हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि जो बात संजय जी आगे रख रहे हैं
उसका आप जवाब दीजिए। नहीं, इन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति सब ये बहुत बड़ा विषय है, 1 घंटा में होगा भी नहीं, कई दिन लग जाएगा इनको समझाने में। सर 8 साल लग गए, थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं, सर केजरीवाल जी को 8 साल लग गए ये बदलने में, वही तो हम भी कह रहे हैं। जितनी भी मुसलमान जो दान करते सर हम लोग जागना हैं चाहते वो हैं, अल्लाह के बता नाम दो। देते हैं, लेकिन उसका मालिक सरकार है, उसके जो पैसा आता है वो सरकार के खजाने में जमा होता है, वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से एक हिस्सा वो इमामों पे खर्च करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, वो तो न्याय करेगी ना। सर सुप्रीम कोर्ट तो अपीजमेंट नहीं करेगी किसी का, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगी। आखिर ये ऑर्डर किसी सरकार का नहीं है, ये ऑर्डर सरकार का है। विवेक जी आप कुछ कह रहे हैं, विवेक जी आप कुछ कह रहे हैं। शिखा जी देखिए शिखा जी, मैं फाजिल जी की बात बहुत देर से सुन रहा था, उन्होंने बहुत गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। देखिए पहले बात में फाजिल जी से एक बात कह दूं, आप जो एक इधर जो बोल रहे हैं ना कि सरकार के कंट्रोल में आता है वक्फ बोर्ड, आप ऐसा मत कहिए। सरकार मालिक है, सरकार मालिक है वक्फ की संपत्तियों की। रही बात देखिए फाजिल जी, आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए शिखा जी, फाजिल जी ने एक बहुत अच्छी बात की। शिखा जी आप देखिए, फाजिल जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। वक्फ देखिए मैंने पहले ही कहा, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसके अंडर में आती है, मेरे पास डेटा है, समय होगा तो मैं बताऊंगा। और आप बोल नहीं पाएंगे, आप जो बैठे हैं जो स्कॉलर बन के। सर फिर संक्षिप्त में बता दीजिए, आप संक्षिप्त में बता दीजिए, जवाब चाहिए तो आप संक्षिप्त में दे दीजिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है, किसके कंट्रोल में आती है, कितना पैसा है, या एक जो है आप इस पे बात मत करें क्योंकि आप इस पे बात करने लायक है नहीं। रही बात, मुद्दा यह नहीं है कि किसकी संपत्ति क्या है, कहाँ आता है। मुद्दा यह है कि जो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है इमामों के ऊपर, वो क्या सही है, वो क्या संविधान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विवेक जी माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको।